आज के टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड रहना नहीं है। आप भी ग्लोबल कंपनीज जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो तरीके से फ़ायदा मिलता है। पहला कंपनी और यूएस मार्केट की ग्रोथ से, और दूसरा करेंसी एप्रिसिएशन से। जैसे 2011 में $1 46 था और आज $1 93 हो चुका है। मतलब टाइम के साथ रुपी वीक और डॉलर स्ट्रांग होता गया। अब मान लो किसी ने 2011 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 46 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से वो लगभग $2173 इन्वेस्ट करता। अब पिछले 15 सालों में यूएस मार्केट ने 600% रिटर्न दिया है, तो ये अमाउंट बढ़कर $13,100 हो गया होता। और जब आप आज के रेट 93 रुपये पर डॉलर के हिसाब से विड्रॉ करते हो तो ये लगभग 12 लाख बन जाता है। यहाँ 6 लाख यूएस मार्केट ने बनाए और 6 लाख डॉलर की वैल्यू से बढ़ गया। दूसरा स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से 8 यूएस की हैं, स्पेशली एआई, क्लाउड, इनोवेशन सेक्टर में। इनमें इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट करना। फंड्स और ईटीएफ्स के नाम भूल जाओगे, इसलिए इस वीडियो को अभी सेव कर लो। जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, एसबीआई यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ और मिरेई एसेट एसएनपी 500 टॉप 50 ईटीएफ, जहां रुपए 500 से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये फंड्स और ईटीएफ एक बास्केट की तरह होते हैं जिसमें मल्टीपल कंपनीज का एक्सपोजर मिलता है, इसलिए रिस्क ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट करते हो और मार्केट डाउन हो जाता है तो पूरी पोर्टफोलियो हिट हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडिया प्लस यूएस दोनों में इन्वेस्ट करते हो तो दो मार्केट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, इसलिए अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 20% ग्लोबल मार्केट्स में एलोकेट करना एक स्मार्ट मूव होता है। और जब इंडियंस ग्लोबली इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट करते हैं और फिर इंडिया में स्पेंड या री इन्वेस्ट करते हैं तो इनडायरेक्टली वो इंडिया की ग्रोथ को बूस्ट अप करता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ऑलमोस्ट सबको पर्सनली रिप्लाई देता हूं। और ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग टिप्स के लिए फॉलो करके शेयर करना मत भूलना।